आलिया एंड दीपिका बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं। दोनों ही अपने वर्क में परफेक्ट हैं, बट स्टिल दीपिका के कुछ फैंस एंड उनकी नेगेटिव पीआर ऑलवेज दीपिका को आलिया से कंपेयर करती है। आलिया को कॉपीकैट बोला जाता है, उनकी इमेज को डाउन करने की कोशिश करी जाती है एंड रिसेंटली भी यही हुआ। सो रिसेंटली आलिया भट्ट को लेवाइस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसके बाद दीपिका के कुछ फैंस आलिया को बुरी तरीके से बॉडी शेम करने लगे, उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। आलिया को ऑब्सेस्ड, कॉपीकैट, यहाँ तक कि ये बोला गया दैट आलिया टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम दीपिका। तो क्या दीपिका के कुछ फैंस एंड उनकी प्यार का आलिया को ट्रोल करना सही है? क्यों दीपिका की प्यार आलिया की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करती है? सो अगर आप लेवाइस ब्रांड के बारे में नहीं जानते तो ये एक इंटरनेशनल जीन्स ब्रांड है जो कि काफी फेमस है एंड अभी 2 दिन पहले आलिया को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया गया है एंड इससे पहले दीपिका पादुकोण लेवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने लेवाइस के साथ कोलैबोरेशन भी किया था एंड उनके टाइम पे लेवाइस को काफी प्रॉफिट हुआ था एंड उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी इंक्रीज हुई थी। बट क्योंकि अब दीपिका का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है लेवाइस के साथ, जिसके बाद आलिया का नाम अनाउंस किया गया है। बट आलिया के नाम अनाउंस करने के बाद दीपिका के फैंस एंड कुछ बोट्स कमेंट्स ने लेवाइस के पेज पर दीपिका का नाम स्पैम करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट आलिया के वेट एंड हाइट को दीपिका से कंपेयर किया जाने लगा। जैसे वन पर्सन सेड व्हाट अ डाउनग्रेड, दीपिका पादुकोण इज द बेस्ट। अनदर पर्सन सेड आलियास ऑब्सेशन विद दीपिका पादुकोण इज नथिंग न्यू, नो वन इज सरप्राइज्ड। एक और पर्सन ने कहा यू टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम दीपिका। तो यहाँ इस पर्सन के कहने का मतलब है कि पहले आलिया ने रणवीर को दीपिका से लिया एंड अब वो उनको ब्रांड से भी रिप्लेस कर रही है। सो कुछ कमेंट्स तो जेन्युइन दीपिका के फैंस के थे जो एक्चुअली में हैप्पी नहीं थे एंड नॉर्मल फैंस में अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के लिए कंसर्न होता है, राइट? बट कुछ बोट कमेंट्स भी थे जो कि दीपिका के पीआर के थ्रू कराए गए थे एंड वी ऑल नो दीपिका का पीआर बॉलीवुड का मोस्ट नेगेटिव पीआर है। कोई भी एक्ट्रेस अगर दीपिका का कंपटीशन होती है तो दीपिका की पीआर उस एक्ट्रेस को नेगेटिव लाइट में दिखाने लगती है। जैसे लास्ट टाइम स्पिरिट मूवी के टाइम पे दीपिका को रिप्लेस करके तृप्ति डिमरी को जब साइन कर लिया गया था तो दीपिका की पीआर ने तृप्ति को डिफेम करना स्टार्ट कर दिया था। कटरीना के मैरिज के टाइम पे भी कटरीना को आउटशाइन करने के लिए उन्होंने अपनी वेडिंग की जो पिक्स थी वो अनहाइड कर दी थी। एंड आलिया से दीपिका का ऑब्सेशन आज से नहीं बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो आलिया जब ग्लोबल लेवल पे शाइन करती है तो दीपिका की पीआर सोशल मीडिया में एक्सट्रीमली एक्टिव हो जाती है। आलिया के लुक्स का दीपिका से कंपेयर किया जाता है एंड सालों से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी है कि आलिया दीपिका की कॉपी करती है। सो अगर हम लेवाइस ब्रांड की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो यहाँ नेपोटिज्म वर्क नहीं करता, राइट? क्योंकि आलिया अगर बॉलीवुड में दीपिका से कोई मूवी स्टील करती तो हम यहाँ आलिया को ब्लेम कर सकते थे, बट लेवाइस के केस में ऐसा नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि दीपिका को कॉन्ट्रैक्ट के बीच में से हटाकर आलिया भट्ट को साइन किया है, नो। दीपिका का ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट काफी टाइम पहले ही कंप्लीट हो गया था। सो यहाँ आलिया के ऑब्सेशन है, उनको कॉपीकैट बोलना सही नहीं है। दीपिका एंड आलिया दोनों ही इंडिया में काफी फेमस है, उनकी ह्यूज अमाउंट में फैन फॉलोइंग है। तो ब्रांड को जिस एक्ट्रेस की वैल्यू उस टाइम पे सही लगती है वो उसे हायर करते हैं, क्योंकि एट द एंड उन्हें अपने रेवेन्यू एंड सेल्स से मतलब है। नो डाउट दीपिका के टाइम पे भी ब्रांड ने काफी अच्छा ग्रो किया था एंड हम ये भी जानते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी कितना ही फेमस क्यों ना हो, ब्रांड्स उन्हें कुछ टाइम के लिए हायर करते हैं, देन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। उन्हें इसीलिए रिप्लेस नहीं किया जाता कि वो सेलिब्रिटी उस ब्रांड को ग्रो करने में सफिशिएंट नहीं था, बल्कि इसीलिए क्योंकि टाइम टू टाइम ब्रांड को न्यू फेस की रिक्वायरमेंट रहती है, इंक्लूसिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रांड अगर एक ही सेलिब्रिटी को काफी सालों तक ब्रांड एम्बेसडर बनाता है तो ऑडियंस उससे बोर भी हो सकती है, तो इसीलिए ब्रांड्स टाइम टू टाइम अपने एम्बेसडर को चेंज करते रहते हैं एंड बहुत ही कम सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो कि सालों से एक ही ब्रांड से जुड़े होते हैं। अब आलिया को हायर करने का हम ये रीजन भी कंसीडर कर सकते हैं कि आलिया की जो हाइट एंड बॉडी टाइप है मोस्टली नॉर्मल लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, उनका हाइट या बॉडी टाइप एक एवरेज गर्ल की तरह है। बट अगर हम दीपिका की बात करें ना तो दीपिका की जो पर्सनैलिटी है वो कम्प्लीटली मॉडल टाइप है, उनका हाइट एंड फिगर परफेक्ट है एंड मोस्टली लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते। अब आई एम नॉट सेइंग कि आलिया परफेक्ट नहीं है, शी इज ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट, बट हम आलिया के बॉडी टाइप से रिलेट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि आलिया को हायर करने का यही रीजन होगा, बट मोस्टली जो ब्रांड होते हैं वो यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। पहले के टाइम पे ब्रांड इजीली मॉडल टाइप लोगों को हायर करते थे, बट आज के टाइम पे इंक्लूसिविटी पे फोकस किया जाता है। ऐसे मॉडल्स या सेलिब्रिटीज हायर करे जाते हैं जिससे पब्लिक रिलेट कर पाए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कटरीना के ब्रांड की बात करें तो कटरीना का जो मेकअप ब्रांड है वो इंक्लूसिव है, वहाँ पे फेयर स्किन एंड डार्क स्किन दोनों के लिए ही परफेक्टली मेकअप शेड बनाए गए एंड इसी कंफर्ट एंड इंक्लूसिविटी की वजह से उनका जो ब्रांड है काफी फेमस हुआ है। तो मोस्टली ब्रांड भी यही फॉर्मूला अपनाते हैं कि वो इंक्लूसिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। सो अब फैंस इसीलिए भी फ्यूरियस है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब आलिया ने दीपिका को रिप्लेस किया है। इससे पहले भी 2017 में दीपिका लॉरियल की ग्लोबल ब्रांड
ब्रांड एम्बेसडर थी, बट 2024 के टाइम पे आलिया को लॉरियल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दीपिका ने पहले मेट गाला में वॉक किया था, उसके बाद आलिया ने भी मेट गाला में वॉक किया। दीपिका ने कांस फिल्म फेस्टिवल में वॉक किया था, उसके बाद आलिया ने भी कांस फिल्म फेस्टिवल में वॉक किया। यही नहीं, दीपिका पहले संजय लीला बंसाली की भी फेवरेट थी। उन्होंने दीपिका के साथ रामलीला, पद्मावत एंड बाजीराव मस्तानी जैसी अमेजिंग मूवी करी है, बट अब संजय लीला बंसाली आलिया को प्रायोरिटाइज करते हैं। उन्होंने आलिया के साथ गंगूबाई मूवी करी है एंड अभी वो लव एंड वार मूवी की शूटिंग कर रही है। सो बॉलीवुड के केस में हम ये बोल सकते हैं कि मे बी नेपोटिज्म ने आलिया को स्टार्टिंग में काफी फेवर किया। आलिया ने काफी सारी एक्ट्रेस की मूवी भी स्टील करी है, बट संजय लीला बंसाली के केस में वो नेपोटिज्म से ज्यादा एक्टिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं। एंड अगर आलिया ने गंगूबाई में अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता तो शायद ही संजय सर आलिया को अपनी नेक्स्ट मूवी में कास्ट करते, राइट? Your favorite actor today? Alia Bhatt. Will you work with Alia again? Somebody has asked. Someone has asked this. You are asking. I was asking, but someone has also asked. All my life. एक और टॉपिक है जो कि काफी सालों से चलता आ रहा है। तो फैंस का कहना है कि आलिया ने रणवीर को दीपिका से छीना। I mean it's 2025, आलिया रणवीर के साथ हैप्पी है एंड दीपिका रणवीर सिंह के साथ हैप्पी है, बट स्टिल कुछ फैन अभी भी डिल्यूजन में जी रहे हैं। ऑफ कोर्स एक टाइम पे दीपिका एंड रणवीर काफी क्लोज थे, बट रणवीर ने दीपिका को चीट किया, राइट? जिस वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हुआ एंड दीपिका के ब्रेकअप के काफी साल बाद आलिया एंड रणवीर का रिलेशन स्टार्ट हुआ। सो इट्स नॉट लाइक कि आलिया ने रणवीर को स्टील किया, बल्कि दीपिका एंड रणवीर के रिलेशन को डिस्ट्रॉय करने में रणवीर ही रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ हम ग्लोबल लेवल की बात करें, जस्ट इमेजिन कि कितना ह्यूज इम्पैक्ट आलिया एंड दीपिका ने क्रिएट किया होगा कि उन्हें ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल रही है। आलिया वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्हें 2023 में गुची की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दीपिका वाज आल्सो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्हें लुई विटॉन एंड कार्टियर की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये दोनों के फैंस के लिए प्राउड की बात होनी चाहिए कि दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। सो इंडियन मार्केट भी काफी लार्ज है एंड ग्लोबल ब्रांड को ये समझ आ रहा है, दैट्स व्हाई वो इंडियन सेलिब्रिटीज को हायर करते जा रहे हैं। सो इट्स गुड कि इंडियन सेलिब्रिटी को अब ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल रही है, वरना सालों से ऐश्वर्या एंड प्रियंका चोपड़ा के अलावा बहुत ही कम ऐसे सेलिब्रिटी है जिन्हें ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिली। तो इनके फैंस एंड पीआर एप्रिशिएट करने की जगह एक दूसरे को ही डिफेम करने में लगे। ऑफ कोर्स दीपिका के जेन्युइन फैन अपसेट होंगे दीपिका के रिप्लेसमेंट को लेके, विच इज फाइन, राइट? फैंस अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को सपोर्ट करते हैं, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साइड उनका एक अफेक्शन होता है, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को सपोर्ट करने के लिए दूसरे सेलिब्रिटी को डिग्रेड करना स्टार्ट कर दो, छोटी से छोटी चीजों के लिए फैन वार करना स्टार्ट कर दो। तो आई थिंक फैंस को दूसरे सेलिब्रिटीज को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए। आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को प्यार करो, अप्रिशिएट करो। एंड अगर हम सिर्फ पीआर की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ दीपिका की पीआर ही आलिया से रिलेटेड नेगेटिव पीआर करती है, नो, बल्कि आलिया की पीआर भी दीपिका से रिलेटेड नेगेटिव पीआर करती है। इनफैक्ट हर बॉलीवुड एक्ट्रेस का एक पर्टिकुलर पीआर होता है जो कि टाइम टू टाइम कंपटीशन के चलते एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव पीआर करना स्टार्ट कर देते हैं, बट दीपिका को जो पीआर है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है, अग्रेसिवली वर्क करने लगता है, जो कि ऑडियंस को क्लियरली समझ आता है। एंड आई थिंक पीआर खुद को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए, खुद के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरों को डिग्रेड करने एंड उनके इमेज को टार्निश करने के लिए। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड दीपिका पादुकोण के करियर, कंट्रोवर्सी एंड रणबीर कपूर के साथ उनके ब्रेकअप के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।